हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम केंद्र की कार्यपालिका को शुरुआत करने जा रहे हैं। केंद्र की कार्यपालिका में जो लोग आते हैं वो सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर महान्यायवादी, इन लोगों को हम पढ़ेंगे। जब हम सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रमुख भी होता तो औपचारिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है केंद्र का। लेकिन जब इसको हम कई नामों से इसको जानते हैं, हम देश का राष्ट्राध्यक्ष के नामों से जानते हैं। राष्ट्र का प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख होगा, ऐसे नामों से जानते हैं। शुरुआत करते हैं और देखते हैं। आप लोग को जीएस की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम किताबें तो अक्सर ये बयान करती हैं कि यदि आप राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति ख़त्म हो जाती है। हालांकि इसकी चर्चा जो होती है अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति के पद के उल्लेख से लेकर अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन तक भी जाता है। वहाँ तक हम क्रमबद्ध तरीके से चलते रहेंगे। एक ही बातों को हम जहाँ फैक्ट होगा वहाँ फैक्ट पढ़ेंगे, जहाँ अदर चीज़ें होंगी उनको भी कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ेंगे। ऐसे देखते देखते चलेंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, बिखरे हुए तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो ओवरऑल हम वो कर लेते हैं, पूरे अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। हाँ, सही तरीके से पढ़ लिए तो इसके ऊपर अनुच्छेद से ही आपके कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52 से 60 तक, 62 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी वीडियो डालेंगे। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद जब 53 की बात होती है तो अनुच्छेद 53 में होगा, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के तहत, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करेगा। ये चीज़ होती है। फिर आते हैं अनुच्छेद 54 में, बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ गए, जब हम बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, कौन नहीं शामिल होते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो कौन शामिल होते हैं वो देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। फिर राज्य विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य। ये मूल संविधान में कंसेप्ट नहीं था, ये लाया गया 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये दिल्ली है। हालांकि आगे जम्मू कश्मीर को भी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, वो भी वोटिंग करेंगे, लेकिन अभी ले वो आरक्षित बचा के रखा गया। उसके बाद में कौन शामिल नहीं होंगे, ये भी हमारा जानकारी होना चाहिए, कौन शामिल नहीं होंगे। तो इसमें मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे, विधान परिषद के कोई सदस्य नहीं आएगा। एक यहाँ पे गहरी बात, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा यदि वह निम्न सदन का सदस्य है, तब भाग लेगा। फिर आते हैं अनुच्छेद 55 की बात करते हैं।
अनुच्छेद 55 में जब बोलते हैं तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि समझ रहे ना कैसे होता है? 4 तरीकों से: अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमण, गुप्त मतदान से मतलब होता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो अधिकतर चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट से होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, सराहनीय भाषा में बोले तो ये देखे होंगे लोकसभा के आम चुनाव, ये पार्टी ने 20,000 या 30,000, तो इसमें जो सबसे पहले जो पार्टी सबसे अधिक वोट पाई होगी वही सबसे मतलब ये नेता होता है। लेकिन राष्ट्रपति भाई सबका है, भारत का प्रथम नागरिक है, अधिकतर लोगों की पसंद होना चाहिए, तो उसके लिए बहुमत होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए व्यवस्था किया गया नियत कोटा का व्यवस्था किया गया। तो नियत कोटा के लिए फार्मूला नियत कोटा को पूछा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कुल पड़े हुए वैध मत बटा 2 + 1, ये होता है इसका मतलब फार्मूला। आगे और डीप पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे मतलब नहीं कह सकते, इसमें यहाँ पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 56 की जब बात करते हैं तो इसमें होता है राष्ट्रपति के कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल पढ़ेंगे। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तों के तहत इसको हम पहले ही मतलब विघटित कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे महाभियोग के द्वारा हटा देंगे और वो अपना खुद त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, ऐसे मतलब प्रक्रिया है इसकी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 57 जो होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन बोले तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता में समझ ही रहे क्या है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र पूरा होना चाहिए। हाँ, उसकी योग्यता में ये जरूरी नहीं है कि वो भारत का ही जन्मा हो, ये जरूरी नहीं। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये हो सकता है। फिर अनुच्छेद की बात करते हैं 59, तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति संसद का क्या है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बट मेंबर नहीं है। अनुच्छेद 60 बात करते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और वो अपना शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, जो हटाए जाने का मतलब जिसका आधार होता है संविधान पर अतिक्रमण। भ्रष्टाचार करे कोई बात नहीं, देशद्रोह करे कोई बात नहीं, लेकिन भाई संविधान पे अत्याचार न करे, अतिक्रमण ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो मंत्रिपरिषद की सलाह को माने, ये चीज़ होता है। अनुच्छेद 62 की जब होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल 6 माह का होता है। इसमें ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके उत्तराधिकारी यानी अगला राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। थैंक यू जी।
अब